1. सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट हा समर्थन क्षेत्र। सपोर्ट एक विशेष प्राइस लेवल को रेफर करता है जिस पर विक्रेताओं से सप्लाई की तुलना में खरीदारों से अधिक मांग होती है। दूसरे शब्दों में, यदि प्राइस इस लेवल तक गिर जाती है तो खरीदारों के आने और खरीदने की अधिक संभावना होती है, जो कीमत को और गिरने से रोकता है। इस स्तर पर खरीदारी का दबाव कीमत को स्थिर और पलटाव का कारण बन सकता है। इसलिए सपोर्ट लेवल ट्रेडर्स के लिए मार्केट में एंट्री करने और संभावित प्राइस के बढ़ने का लाभ उठाने के लिए एक सिग्नल के रूप में कार्य कर सकता है। राउंड नंबर सपोर्ट और बल के रूप में काम करता है। बैंक निफ्टी में 42,000 जैसे लेवल और निफ्टी में 47,100 रेजिस्टेंस के रूप में काम करते हैं। 17,200 जैसे लेवरदह साधा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जिस पर बायर खरीदार की डिमांड की तुलना में सेलर विक्रेता की सप्लाई अधिक होती है। यदि कीमत इस लेवल तक पहुंच जाती है तो विक्रेता अधिक सक्रिय हो जाते हैं और उनके होल्डिंग्स को बेचने की संभावना होती है, जिससे एक रुकावट पैदा होती है जो कीमत को और बढ़ने से रोकती है। यह लेवल कीमत के लिए एक छत की तरह है, क्योंकि बिक्री का दबाव प्राइस को स्थिर कर सकता है या अपट्रेंड को रिवर्स भी कर सकता है। इसलिए रेजिस्टेंस लेवल को ट्रेडर के लिए संभावित रूप से बाजार से बाहर निकलने या अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाने के संकेत के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि प्राइस को इस स्तर को तोड़ने में कठिनाई हो सकती है। प्रतिरोध क्षेत्र। समर्थन सीढ़ी पोस्ट को साइकिल करें। आप गेट लेवल तक पहुंचती है तो सपोर्ट लेवल को टच करके पहले रिक्शाउंड होती है और फिर से सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट करती है। रही गए डायग्राम में पॉइंट 2 देखो। इस रिटेस्ट पॉइंट पर विभिन्न मार्केट फोर्स खेल में आती है जो कीमत को और गिरने से रोकने के लिए काम करती है और इसके बजाय इसके बढ़ने का कारण बनती है। इसमें नीचे दिए गए फोर्स शामिल हो सकते हैं: गिरावट, दो तेजी को बल, समर्थन स्तर चांचना। आप कौन केन जो लोग क्षेत्र 8 में खरीदारी करने का अवसर खो देते हैं, देखते हैं कि कीमत फिर से उसी स्तर पर आ गई है और अब वे 2 पर बाय ऑर्डर डालें। 2 पॉइंट टू गोल 2 पर जब विक्रेता देखते हैं कि बाजार में वृद्धि शुरू हो रही है तो वे बाय ऑर्डर डालकर अपनी सेल पोजीशन से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं। 3 नए खरीदार जो पहले मार्केट के डायरेक्शन की पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे भी बाय ऑर्डर डालकर मार्केट में प्रवेश कर सकते हैं जब उन्हें लगता है कि प्राइस बढ़ना शुरू हो रही है। 4 क्षेत्र 8 में खरीदारी करने वाले ट्रेडर्स क्षेत्र 2 में अपनी पोजीशन में और क्वांटिटी नड कर सकते हैं। 5 ऊपर उल्लिखित सभी कि नए खरीदारों से खरीदारी का बढ़ता दबाव ट्रेडर अपनी पोज में जोड़ रहे हैं और विक्रेता अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर रहे हैं, डिमांड की वृद्धि में योगदान कर सकते हैं। जैसे ही डिमांड बढ़ती है, हाई बाइंग प्रेशर के वजह से कीमत बढ़ने लगती है। यह एक आत्म सुदृढ़ीकरण चक्र बन सकता है जहां अधिक खरीदार आकर्षित होते हैं क्योंकि कीमत में वृद्धि जारी रहती है। अंततः इन फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन प्राइस के अपवर्ड ट्रेंड में योगदान कर सकता है। जब एक सपोर्ट लेवल टूट जाता है तो यह संभावित रूप से एक नया रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है। समर्थन तोड़ो सहायता। नया प्रतिरोध जब एक रेजिस्टेंस लेवल टूट जाता है तो यह संभावित रूप से एक नया सपोर्ट लेवल बन सकता है। प्रतिरोध नया समर्थन। प्रतिरोध टूट जाता है। हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने ट्रेडों में से 50% टाइम्स लॉस करते हैं, तब भी आप लंबे समय में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं यदि आप एक तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का उपयोग करते हैं। तेईथुस ट्रेंडलाइन एक सहायक के रूप में कार्य कर रहा है। यह एक सीधी लाइन है जिसे 2 या अधिक हाई या लो स्विंग प्राइस पॉइंट्स को जोड़कर खींचा जा सकता है और संभावित सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों को खोजने के लिए
भविष्य में इसका विस्तार किया जा सकता है। इसका उपयोग सपोर्ट, रेसिस्टेंस लेवल और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। कीमत को ट्रेंड लाइन के रूप में गिनने के लिए ट्रेंड लाइन को कम से कम 3 बार छूना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ ट्रेंड लाइन के कोण 30 से 60 डिग्री के बीच होते हैं। बहुत खड़ी या हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन गलत परिणाम देती है। 6 ट्रेंड लाइन को जी अधिक होती है। एंट्री सा एग्जिट ने ट्रेंड लाइन का ऊ इस पर निर्भर ना। देर करने से पहले नेवल को हिट ट्रेंड लाइन पर व्यापार कैसे करें। 3 चरण और स्विंग बिंदुओं को चिन्हित करें और इसे कनेक्ट करें। 3 अच्छे जोखिम से लाभ अनुपात के साथ व्यापार करें। 1 सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट असमर्थन क्षेत्र। सपोर्ट एक विशेष प्राइस लेवल को रेफर करता है जिस पर विक्रेताओं से सप्लाई की तुलना में खरीदारों से अधिक मांग होती है। दूसरे शब्दों में, यदि प्राइस इस लेवल तक गिर जाती है तो खरीदारों के आने और खरीदने की अधिक संभावना होती है, जो कीमत को और गिरने से रोकता है। इस स्तर पर खरीदारी का दबाव कीमत को स्थिर और पलटाव का कारण बन सकता है। इसलिए